show that value of iota raised to power n for n belongs to natural number and n greater than 4 where r is the remainder when n is divided by 4। अब ये स्टेटमेंट को जरा अंडरस्टैंड करेंगे ना तुम्हें फिर समझ आएगी ये कहना क्या चाह रहा है, ये हो क्या रहा है। कहता है जी सुने, कहता है यार प्रूव करके दिखाएं जो कल भी मैंने इसकी बेस बनाई है इधर क्लास में ना, कल भी मैंने आपको बताया लेकिन अभी दोबारा से ना मैं थोड़ा सा बता दूं। ये देखिए जरा ध्यान से सुननी है, बात आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आयोटा की पावर n है, कहता है आयोटा की पावर n जो भी इसका आंसर आता है ना, जो भी इसका आंसर आता है आप प्रूव करके दिखाएं वो आयोटा की पावर r आता है। यानी आयोटा की पावर n का आंसर निकालें और वो आना क्या चाहिए, आयोटा की पावर r आना चाहिए है। आयोटा की पावर n का आंसर आयोटा की पावर r आना चाहिए। क्या मतलब इस बात का कि जब, और r क्या है भला, r है रिमाइंडर कब भला, when n is divided by, जब कभी भी आयोटा की कोई भी पावर जो 4 से बड़ी है, आयोटा की कोई भी पावर जो 4 से बड़ी है, हमें कैसे पता चला वो 4 से बड़ी है, ये भी उसने, ये समझेंगे ना, अगर ये बात समझ आई तो ये पॉइंट समझ आना है। आयोटा की कोई भी पावर जो 4 से बड़ी है, आयोटा की कोई भी पावर जो 4 से बड़ी है ना, आयोटा की कोई भी पावर जो 4 से बड़ी है, उसका जब वो बड़ी पावर 4 पे डिवाइड होगी ना तो उस पे जो रिमाइंडर बचेगा वो r है। बोलो वो रिमाइंडर क्या है, कोई भी पावर आयोटा की कोई भी पावर जब, शाबाश, आयोटा की कोई भी पावर जब 4 पे डिवाइड, इसका मतलब ये n पता कौन है, n है 4 के मल्टीपल्स प्लस रिमाइंडर, 4 के मल्टीपल्स प्लस रिमाइंडर। क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब है, अंडरस्टैंड करनी है बात। बल्कि ना मैं इसको यूं करता हूं समझाने के लिए। कहता है जी n जो है ना, n जब n कोई पावर है, पता नहीं कौन सी पावर है, बड़ी से बड़ी पावर लेकिन है 4 से बड़ी, आयोटा की कोई भी 4 से बड़ी पावर को जब 4 पर डिवाइड किया जाता है, जब भी 4 पर डिवाइड किया जाता है, ये जब 4 का कोई टेबल पढ़ा जाएगा, 4 1s 4 2s 4 3s 4 5s 4 6s 4 7s 4 8s, कोई भी 4 का जब टेबल पढ़ा जाएगा, शाबाश, जब 4 का टेबल पढ़ा जाएगा तो इधर 4 का मल्टीपल नहीं होगा, इधर कौन होगा, 4 का मल्टीपल यहां तो होगा। अगर ये 100 पावर हुई तो ये होगा 4 का टेबल पढ़ा जाएगा। फर्ज करें ये 8 पावर है, एग्जांपल लेने, तो 4 2s 8, रिमाइंडर तब 0 बचेगा, लेकिन वो कह रहा है कोई ना कोई रिमाइंडर बचता है। तो इसका मतलब ये पावर अगर 9 हुई तो 4 2s 8, रिमाइंडर 1। अगर ये पावर 13 हुई, 4 3s 12, रिमाइंडर 1, वो 1 रिमाइंडर आए, 2 रिमाइंडर आए, कोई भी आए, लेकिन मुझे इतना पता है जब कभी भी कोई नंबर, ये सुनने वाली बात है, किसी नंबर पे डिवाइड होता है ना, तो यहां पे कोशेंट में वो अपना मल्टीपल देता है। यार कॉमन सेंस की बात है, ये 7 है, मैं कहता हूं 2 पे डिवाइड करो डिवाइड, 2 3s 6 आया, ये व्हाट इज 3 हियर, मल्टीपल, उसके डिवाइजर का मल्टीपल। इसका मतलब ये नंबर, जब ये हम कह रहे हैं ना
ये मल्टीपल है ना, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप। यहां पे जो भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली वो 4 का क्या होगा, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 8 जा, कोई ना कोई होगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी n होगा ना, n वो क्या होगा, n क्या होगा, डेफिनेटली वो 4 का मल्टीपल होगा। n क्या होगा बोलो, 4 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर होगा। मानते हो तो यार बोलो ना, क्वेश्चन प्लस मानते हो कि नहीं मानते? या यूं कह ले, ये पता क्या होता है, बल्कि इसको और आसान कर लो, इससे रूल बना लो। ये कौन है भला, डिवाइजर। मानते हो ये डिवाइडेंड है, सॉरी ये क्या है भला, और इसे क्या कहते हैं, डिवाइजर। ये डिवाइजर जब ये डिवाइड हो रहा है, ये 7 डिवाइड हो रहा है 2 पे, क्या मैं लिख सकता हूं, आपने ये रूल पढ़ा हुआ है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट डिवाइजर, इन दोनों को क्या करवाओ, मल्टीप्लाई, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस, मानते हो, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पहले बताएं इसको समझते हो कि नहीं समझते हो, पहले ये बात बताएं, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? वो बोलो ना। 7 किस पे डिवाइड हुआ, दुनिया का कोई भी नंबर। ये ज्यादा इजी कर दिया, पहले मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बता रहा था, अब मैंने और आसान कर दिया। अब सिर्फ इसको फोकस करें, आपको ये समझ आ जाएगी। मैं डायरेक्ट नहीं अब लिखवा रहा, पहले मैं डायरेक्ट लिखवा रहा था, अब मैं डायरेक्ट नहीं लिखवाऊंगा। दुनिया का कोई भी नंबर किसी नंबर पे अगर डिवाइड हो, तो डिवाइड होने के बाद इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेंड या डिविडेंड, जो भी पढ़ते हो आप इसको। डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, 3 2 जा प्लस रिमाइंडर। क्या ये 7 के बराबर है कि नहीं है, मुझे बताओ जरा। क्या मैं लिख सकता हूं 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1? मानते हो? और बोलो ना, सिर्फ इसी में नहीं, हर जगह पे ये बात वैलिड है। चले कोई और नंबर देख लें, फर्ज करें 9 को डिवाइड करते हैं ना, 2 4 जा, रिमाइंडर क्या बचा, क्या लिख सकता हूं, 9 इज इक्वल टू, बोलो 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। इसी तरह जब मैं कहूंगा कि कोई नंबर n है, कोई नंबर n है जो किस पे डिवाइड हो रहा है, बोलो कोई नंबर n है जो किस पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे डिवाइड हो रहा है, और 4 का टेबल पढ़ा जाएगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, पता नहीं कितने टाइम, उसका नाम क्या रख लूं, k टाइम। 4k टाइम इज इक्वल टू, इससे कोई ना कोई छोटा नंबर आएगा कि नहीं आएगा इधर, यार कुछ ना कुछ इधर होगा कि नहीं होगा, मुझे बताएं, मानते हो कि नहीं मानते? 4k टाइम्स 4k होगा, इधर कुछ ना कुछ होगा, जो भी इधर होगा इसका कोई ना कोई, और उस रिमाइंडर का नाम उसने क्या रखा हुआ है, बोले मलाए, उस रिमाइंडर का नाम उसने क्या रखा है। और इस n को अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं, अगर लिखूं तो n इज इक्वल टू, बताइएगा जरा, 4 मल्टीप्लाई बाय k प्लस r। क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकता है? ये सारा कुछ समझाने के लिए, मैं ये चीज समझाने के लिए ना, पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा था, लेकिन वो बच्चों को समझ नहीं आनी थी। अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, बताइएगा जरा। हाँ जी शाबाश, किसको लेके चलना है? अब क्वेश्चन उसका क्या है, कहता है भाई आयोटा की पावर n जो है ना, इसको लेके चलो। क्वेश्चन उसका ये है, आयोटा की पावर n को लेके चलो और ना प्रूव करके दिखाओ कि आयोटा की पावर n की जो वैल्यू है वो आयोटा की पावर r, इधर लिखना था, द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n इज आयोटा पावर r। ये स्टेटमेंट में लिखा होगा, वेयर r इज द
रिमाइंडर। कब? व्हेन n डिवाइडेड बाय 4। तो मुझे अयोटा की पावर r के इक्वल लेके आना है, मुझे अयोटा की पावर r के इक्वल लेके आना है। अब यहां पे बोला मैं क्या लिखूंगा, इसको लेके चला व्हेन, इधर व्हेन n इज, बोलो शाबाश, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4 एंड, बोलो शाबाश, रिमाइंडर इज r, देन हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 4k प्लस r। बोलो ना, और k कौन है भला, बोलो k मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल्स, k कौन है भला, मल्टीपल्स है, इवन नंबर्स है, समझ लें, और इवन नंबर कह रहा हूं, सॉरी, नेचुरल नंबर्स है। अच्छा जी, क्या n की जगह पे मैं लिख सकता हूं 4k प्लस r, पहले ये बताएं, और बोलो ना, क्या इस अयोटा को मैं 4k मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर r लिख सकता हूं तोड़ के? अच्छा, अब अयोटा की पावर 4k, भाई 4 का ये मल्टीपल है, और ये हमने पढ़ा हुआ है ये किसके इक्वल होता है, मानते हो? या ऐसे ऐसे कर लो, अयोटा की पावर 4 और ऊपर पावर k, ऐसे लिख सकते हैं, पहले ये बताएं जरा। और अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है, 1 की पावर k डॉट अयोटा पावर r, और 1 की पावर k किसके इक्वल होता है, 1 के, और अयोटा पावर r, अयोटा की पावर r किसके इक्वल, मल्टीप्लाई बाय 1 किसके इक्वल आ गया, अयोटा की पावर r। ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यानी हमने किसके इक्वल लेके आना था भला, अयोटा की पावर r। कर दूं रेस, इसको देख लें जरा, नोट कर लें ये चीजें नोट करने वाली थी, साथ साथ नोट किया करें। सकलैन 4 बजे का टाइम, मेरा पुत्र इत्थे आजा जरा, छावे सबसे पीछे वाला, हाँ जी, आजा आजा, बैग भी ले अपना, 4 बजे का टाइम है, 4 बजे का पूरे। हाँ जी, पता चल गया बच्चों? कर दूं इसको रेस कर रहा हूं मैं, आगे मुझे काम करना है। ये बाकी जो है वो आप इसको नोट कर लें जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एक्सरसाइज 1.2 आसान है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। लो बच्चों, अब हमें जो दिया, पूरी एक्सरसाइज तकरीबन सेम टाइप की है। एक्सरसाइज खोल लें, देखें जरा 1.2 एक्सरसाइज, इसमें कोई आपको कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ये इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, सिर्फ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में प्लस माइनस, आपस में बराबर कब होते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों इधर ये बात सुननी है, अगर मैं कहूं यार Z1 एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, और Z2 भी आपके पास एक C प्लस डी आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आपस में इक्वल होंगे ना, ये बात याद रखना, अगर मैं कह दूं यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, Z1 इज इक्वल टू Z2 है, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू C प्लस डी आयोटा, तो याद रखना रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर की, और ये खत्म हो गया लेक्चर, और आगे मैंने सिर्फ क्वेश्चंस कराने हैं। जब हालांकि इक्वल, सॉरी ये ए तो और है, सी और है, मैं तो समझाने के लिए एबीसी लिखा ना। जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होंगे तो इसका क्या मतलब है, दोनों का इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल, शाबाश, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, शाबाश, रियल रियल के बराबर, और जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लेना, इमेजिनरी पार्ट को। और ऐसा कब, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरफ दिखाई दे और एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरफ दिखाई दे, तो रियल रियल के इक्वल, शाबाश, रियल पार्ट रियल के इक्वल, और ये बात समझ आ गई। जब भी और एक और बात बतानी है मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से छोटा बड़ा नहीं होता, ये शायद मैंने पहले भी बात की हुई है।
कोई भी कंप्लेक्स नंबर, ये बात याद रखना, मैं तुमसे पूछूं यार 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा या 4 + 3 आयोटा, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा? तो कंप्लेक्स नंबर्स में ऑर्डर प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ये इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज है। कंप्लेक्स नंबर में कोई भी ऑर्डर प्रॉपर्टीज, ऑर्डर एक्सियम्स सेटिस्फाइड नहीं होते, तो कोई भी कंप्लेक्स नंबर एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं होता। वी कैन से दैट देयर इज नो सेंस इज सेइंग दैट one complex number is greater or lesser than other, यानी एक कंप्लेक्स नंबर दूसरे कंप्लेक्स नंबर से बड़ा या छोटा है, ग्रेटर और लेसर देन अदर। ये बात समझ आ गई है? ये भी बात याद रखना। लेकिन जब दो कंप्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे तो इसका क्या मतलब है? रियल मैं रख सकता हूं। अगर मुझे कोई कह देना यार दो कंप्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? रियल पार्ट रियल के बराबर रख सकता हूं। और आइंदा के बाद ये बात फिक्स हो गई, वो बोलो ना, अगर ये बात फिक्स हो गई है तो पूरी एक्सरसाइज हो जानी है आपकी। नेक्स्ट आ जाओ जरा एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्या कहता है जी? आसान, बहुत आसान एक्सरसाइज। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1 जी बच्चों, क्या लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी एक्सरसाइज भाई एक क्वेश्चन के ना तकरीबन सेम है, सेम एक्सरसाइज है सारी। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पहला पार्ट लिखवाइएगा जरा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 - आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा। ओए तेरी किताब किधर है? बुक खोल ना, बुक खोल के देख एक्सरसाइज। जी बच्चों, ये पहला क्वेश्चन हो गया। मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया। सारे एक जैसे पार्ट हैं, बहुत आसान है, आपने समझने हैं। एक पहले सवाल समझ लें, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके हाथ में है। पूरी एक्सरसाइज ये इतने आसान है। हाँ जी बच्चों, इधर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक लेफ्ट पे कंप्लेक्स नंबर है और एक नजर आ रहा होगा आपको, एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे है। ओए सुने सुने बच्चों, सुने, सॉरी, इसमें तो दो नजर आ रहे हैं। ये भी एक कंप्लेक्स नंबर है, ये भी एक कंप्लेक्स नंबर है, इधर भी दिखाई दे रहा है, लेफ्ट पे भी आयोटा है, राइट पे भी आयोटा है। तो जब कभी भी, फाइनल बात करने लगा हूं, जब कभी भी आपने इक्वल टू के इस साइड पे भी एक कंप्लेक्स नंबर दिखाई दे आपको कुछ, और इधर भी कुछ कंप्लेक्स नंबर्स दिखाई दे, तो हमेशा याद रखना लेफ्ट साइड को भी आप स्टैंडर्ड बना लो। क्या मतलब स्टैंडर्ड का? ए प्लस इस तरह की शक्ल बना लो कि आपको लेफ्ट पे क्या दिखाई दे, एक रियल पार्ट और एक और कुछ ना हो। क्या हो भला? एक रियल पार्ट और एक, यानी इसको सिंप्लीफाई यूं करो, आयोटा कितनी बार दिखाई दे रहा है? सिंप्लीफाई करो जरा। रियल ये कौन कौन है? x + 2 को इकट्ठा लिख सकता हूं। इन दोनों में से आयोटा अगर, तो क्या लिखा जाएगा? y - 3 इज इक्वल टू, ये आपस में क्या हो रहे हैं? करवा दो। ये कितना आ जाएगा? 15 + 20 आयोटा -3 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा? 15 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को मैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं। 15 आयोटा -20, ये -20 कैसे आया? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, और माइनस ये प्लस हो जाएगा। प्लस कैसे हुआ? और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? और इसको मैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख सकता हूं। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, 15 आयोटा -17 और -4 इंटू -1 डॉट आयोटा। क्या लिख सकते हैं इसको? 15 आयोटा -17 प्लस 4 आयोटा कितना हो जाएगा बच्चों? -17 प्लस 19 आयोटा। और इधर क्या आ रहा है? x + 2 प्लस, यानी सबसे पहला काम क्या है? जब कभी भी हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी हो, इधर भी क्या बना ले, इधर भी क्या बना ले। क्या मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म का? हाँ शाबाश। एक रियल पार्ट और एक,
एक ही रियल पार्ट और एक ही, अगर इमेजिनरी पार्ट एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो आयोटा कॉमन लेके देख लें। इधर बच्चों इधर जरा देखना, लेफ्ट का रियल पार्ट बोलो, जल्दी बोलो। x+2, शाबाश। लेफ्ट का रियल पार्ट, राइट का रियल पार्ट, लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट और राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट, तो रियल रियल के बराबर। और इसको कहते हैं, इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो ना यहाँ पे, तो इसको कहते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या मतलब इसका? इसको लिखने का मतलब है, किसी को हमने ये बता रहे हैं भाई रियल पार्ट अलग कर दो, और हाँ रियल पार्ट अलग कर दो, और रियल रियल के इक्वल। और बोलो बोलो, शाबाश शाबाश। कैसे बोला? रियल कौन है लेफ्ट पे? आवाज ही नहीं आ रही इधर से मुझे। x+2 इज इक्वल टू, और y-3 इज इक्वल टू, यहां से x का आंसर कितना आया? -19, और यहां से y का आंसर कितना आया? 22। लो जी, खत्म हो गया। नहीं समझे यार, ऐसे ही है सारे, ये सारे पार्ट ऐसे हैं। सेकंड वाला पार्ट देखें जरा, सेकंड वाला पार्ट देखें तो यार आसान आसान आसान। मैं एक दो पार्ट करूं, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके हाथ में आ जानी है। ये बहुत आसान है क्वेश्चन सारे। -5 + 5 आयोटा माइनस आयोटा 3/5। हाँ जी बच्चों, इधर 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 देखें 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 जरा, देखें इसको। जी ओए, देखने को बड़ा डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं क्या होगा इसमें। कुछ भी नहीं होगा, बहुत आसान है। इसको पहले सिंपलीफाई कर लें। अच्छा एक बात सर जी, क्या हम इधर से इधर और इधर से इधर कुछ लेके जा सकते हैं? आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं। मतलब ये ना समझ लेना कि हम यहां से, जैसे मुझे नजर आ रहा है ये प्लस हो रहा है, उधर जाके हो सकता है भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड, वो कर सकते हैं आप। पहले ईच साइड सिंप्लीफाई तो करो। ये आपस में क्या हो रहे हैं, करवाएं जरा, शाबाश। यहां पे भी एक रियल पार्ट और एक, इधर भी सिंप्लीफाई कर करके हम एक रियल पार्ट दिखा देंगे और एक, चलो 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 शाबाश। x माइनस x आयोटा प्लस आयोटा y माइनस y आयोटा इज इक्वल टू, इन दोनों को पहले आपस में क्या करवा लें, मल्टीप्लाई। पहले इन दोनों को करवा लें, क्या आ जाएगा? -10 प्लस 10 आयोटा प्लस प्लस 15 आयोटा, होश से नहीं ना बैठे हुए, और ये कितना आ जाएगा? -15 आयोटा स्क्वायर, और इस सारे के साथ माइनस आयोटा 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे सिंप्लीफाई करें, x माइनस x आयोटा प्लस आयोटा y, और ये प्लस y कैसे हो गया? ओके नेक्स्ट देखें बच्चों, ये पहले इनको सिंप्लीफाई कर ले, बाद में मल्टीप्लाई कर ले। -10 प्लस 25 आयोटा, और ये प्लस 15 कैसे हुआ? आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। आगे मजीद सिंप्लीफाई कर लें इसको। हाँ जी, क्या नजर आ रहा है बच्चों? आयोटा के बगैर वाले जो हैं वो कौन कौन है? आयोटा इनमें से, अच्छा प्लस का आयोटा कॉमन लिया, माइनस वाला नहीं लिया, तो ये माइनस साइन इसके साथ रहना ही रहना है। प्लस y इज इक्वल टू, ये इसके साथ सिंप्लीफाई हो गया, क्या बच गया? 5 प्लस 25 आयोटा माइनस आयोटा, ये अंदर क्या हो रहा है इसके साथ, करवा दें। लेफ्ट साइड क्या है? x प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -15 आयोटा बाय, बल्कि -3 आयोटा बचेगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, -3 आयोटा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -15 आयोटा। देख लो कितना आसान होता जा रहा है, कितना आसान होता जा रहा है। देखने को मुश्किल लगते हैं ये क्वेश्चन, मैंने आपको जो बात बताई है ना, सिंप्लीफाई कर करके लेफ्ट पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें और राइट पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, सिंपल, और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं इसमें। ये देखना जरा क्या आ जाएगा, -3 आयोटा -15 इंटू -1 किसकी जगह पे है? ओके चलो चलो शाबाश शाबाश।
एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस, और रियल रियल के बराबर, और इधर पहुंच के क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। शाबाश 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 शाबाश। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस, अयोटा नहीं लिखना होता। रियल रियल के बराबर, और रियल कौन होता है, जिसके पास अयोटा ना हो। तो देख लो, जिसके पास अयोटा नहीं है उसको उसके बराबर रख लिया, अयोटा वाले के साथ वाले को अयोटा वाले के साथ वाले को रख लिया। अब ये क्या बन गया आपके पास, दो, ओ यार छोटे छोटे बच्चों वाली दो इक्वेशंस, तो इनको सॉल्व नहीं करना आता, ऐड कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, या एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर। सॉल्व करने के कई मेथड है ना, सॉल्व करने के कई मेथड है। या एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर, या इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दे, आपकी मर्जी है। या ऐड कर दे, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। कई मेथड, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा हुआ है, एलिमिनेशन मेथड सीखा हुआ है, तो आपकी मर्जी है किस तरह से करना है। ऐड कर दूं, चलें जी, एडिंग ऐड कर रहा हूं बच्चों में, ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, ये इससे, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 12, और x इज इक्वल टू 6, सॉरी y इज इक्वल टू 6। ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आ जाएगा 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, तो ये x और y आ गया, खत्म। नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट 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 क्या आ जाएगा बच्चों, तीसरा पार्ट कर लोगे, मुझे बताओ जरा, कि नहीं कर सकते? नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रैक्शंस है ना सर, वो तो फ्रैक्शन है सर, फ्रैक्शन वाले का क्या करेंगे। चलें जी, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन तीसरा पार्ट भी मैं करने जा रहा हूं। एक्स ओवर, जरा मैंने कहा चले कोई बात नहीं, तीसरा पार्ट करने से टाइम जाया नहीं होगा, हमारी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इधर बच्चों, इधर थोड़ी सी अकल कर लो, या इनका एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम लेके ये इधर डिवाइडर उधर जाके, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो ज्यादा इजी रहेगा, रैशनलाइज करने से ज्यादा इजी ये रहेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको इधर इसको क्या करना होगा, इसका आयोटा खत्म करने के लिए इसको भी रैशनलाइज, वो भी मुश्किल नहीं है। ये ले, ये देखें, जब सर ये कैसे माइंड में आती है, मुझे बताएं मैंने क्या सिखाया हुआ है। जब भी क्या बताया, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आए क्या करते हैं, रैशनलाइज। ये पहले हमारे 2-3 लेक्चर्स में हमने यही सीखा है, इस चैप्टर के जो पहले लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने यही बात सीखी। जब कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आए हम क्या करते हैं, कर दे, ये ले 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन क्या होती है, कॉन्जुगेट से, और प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस आयोटा ओवर इक्वल टू 4 प्लस, वो वैसे ही रह गया, ऊपर आ गया 2x माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, 3y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये भी आसान है, ये मुश्किल नहीं है। ये देखें, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आया बच्चों, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आया, -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, प्लस y आयोटा ओवर 9 माइनस -1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, 2x माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2x माइनस x आयोटा। ओके, सही कह रहे हो, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ था ना। चलें जी, और प्लस 3y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, अब इसका अगेन क्या लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 बचेगा, 2 पर मल्टीप्लाई होके इस तरह से आ जाएगा, ये कैंसिल हो गए, 3y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू, और इजी करना तो 10 इधर डिवाइडर इधर जाके, बाकी जो आयोटा के बगैर वाले हैं उनको ऐसे लिख लो, और इनमें से आयोटा कॉमन लेके -2x प्लस
y इज इक्वल टू 10 उधर जाके 40 प्लस 50 आयोटा, रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी उससे बन जाएंगी 2, उनको हम करेंगे फिर x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर, ये ज्यादा आसान रहेगा। प्लस माइनस की निस्बत इसको नंबर 1 कह लें, इसको नंबर 2 कह लें। नंबर 2 से वैल्यू निकाल रहे हैं हम फ्रॉम 2, इधर लिख लें, इसके नीचे लिखने की बजाय ये हमारी तरतीब होती है। नंबर 2 से y की वैल्यू निकाल के नंबर 1 में पुट कर दें। यहां से जब पुट करेंगे y की जगह पे y की वैल्यू ये आ जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 40। इसको यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, ये देखें जरा, 4x प्लस 150 प्लस 6x इज इक्वल टू 40, 10x इज इक्वल टू, ये उधर जाके जब माइनस होगा तो माइनस 110 और x इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट इन 2 ही कर दे, ज्यादा इजी रहेगा। x इंटू माइनस 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, चेक योर आंसर, चेक 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 चेक, ओके। आगे देखें जरा, सारे ही ओए बच्चों ये सारे क्वेश्चन ये थोड़ा टाइम हो तो ये सारे क्वेश्चन है आपके जैसे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा, क्या कहते हैं जी, Z1 हमें देख नहीं रहे, Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ सच दैट Z1 माइनस इज इक्वल टू, इसमें बस आपने Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू लगा देनी है, Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू लगा के माइनस करके लेफ्ट पे वो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट बना के दोनों को आपस में इक्वल रख के एक्स और वाई निकाल के लाना है। करोगे मेरा ये काम? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, ये आपने करना है, बाकी फिर मैं कराऊंगा। वैसे तो ये सारे करने वाले हैं लेकिन अपने हाथ से ना करवा दूंगा इसको।